हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात ट्रिक से याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक याद है तो आप इसे कुछ समझ के सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना राइट ऑप्शन चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज हम लोग इन्हें ट्रिक से याद करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, हमारा सबसे पहला जो जलप्रपात दे रखा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गाइज आपके पास कुछ सेकंड है, आप लोग अपना राइट ऑप्शन टिक करिए। तो गाइज हमारा इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में स्थित है। तो चलिए गाइज हम लोग इसी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, हम लोग जो हमारा जलप्रपात दे रखा है शिव समुद्रम, इसे हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। तो गाइज देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा शिव और समुद्र। शिव से आप लोगों को भगवान शिव याद आ रहे होंगे और समुद्र से समुद्र मंथन याद आ रहा होगा। तो गाइस भगवान शिव ने समुद्र में समुद्र मंथन किया था, जिससे क्या निकला था, विष निकला था, जो क्या था, वेरी पॉइजनस था। कैसा था, कावेरी, बहुत ज्यादा पॉइजनस जहर था। तो गाइस हमारी ट्रिक क्या बन गई, शिव समुद्र, शिव भगवान ने समुद्र मंथन किया था जिसमें वेरी पॉइजनस, बहुत ज्यादा जहरीला क्या निकला था, विष निकला था। तो कावेरी, कावेरी था हमारा, पॉइजनस वेरी था। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक बन गई, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में स्थित है। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गाइज आप लोग इसमें राइट ऑप्शन दिख रहा होगा हमारा डी नंबर, यानी ये गोकक नदी पर ही स्थित है। तो आप लोगों से यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसमें एक दूसरा ऑप्शन दे देता है घटप्रभा नदी पर। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा, ये घटप्रभा नदी भी ऑप्शन दे देता है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक राज्य के बेलगांव में है। और कभी कभी इसमें दे देता है जो कि ये जो गोकक नदी है ना, ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गोकक नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। और इसमें कभी कभी आपको ऑप्शन दे देता है घटप्रभा नदी। और आप लोग इन्हें याद रखिए, ये कर्नाटक राज्य के बेलगांव में है। तो चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दे रखा है, येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गाइस इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो गाइस कभी कभी येन्ना को आप लोगों को येन्ना भी लिख के दे देता है, यानी ये, और नदी दे देता है ऑप्शन, यानी येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगर नर्मदा नदी ऑप्शन दे रखा है तो आप लोग नर्मदा नदी कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है येन्ना नदी, तो येन्ना को हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, यानी येन्ना भी लिख सकते हैं और येन्ना भी लिख सकते हैं। तो गाइज येन्ना जलप्रपात कभी कभी ऑप्शन में देता है येन्ना नदी पर है, तो ये तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको नर्मदा नदी दे दे तो आप लोग अपना ट्रिक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं, यानी येन्ना को हम लोग याद कर लेंगे, यानी ये ना हम लोग कभी ना कभी बोल देते हैं अपनी आसपास की भाषा में कि ये ना बिल्कुल कैसा है, नामर्द है, लड़ाई में बिल्कुल नामर्द है, यानी नर्मदा है। नर्मदा से हम लोगों ने ट्रिक क्या बना ली, नामर्द। तो ये ना, ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल कैसा है, नामर्द है। तो येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो गया, नर्मदा नदी पर। और कभी कभी आपको ऑप्शन दे सकता है येन्ना नदी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की कौन सी नदी पर है। तो गाइस कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि चूलिया जलप्रपात कौन से राज्य में है। तो गाइस आप लोगों को राइट ऑप्शन तो क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा कि राजस्थान राज्य में है। और जब आपसे पूछ ले कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गाइस इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी चंबल नदी पर स्थित है। तो चलिए गाइस इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, चूलिया में आप लोगों को लास्ट में मिल रहा होगा लिया। अब लिया, तो गाइस लिया का मीन्स लेने से हो गया। और गाइस सर्दी का मौसम चल रहा है, और अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो आपको कंबल लेने की जरूरत है। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लिया कि नहीं लिया, क्या लिया, चंबल लिया, यानी कंबल लिया कि नहीं लिया। तो गाइस हमारी ट्रिक क्या बन गई, चूलिया, यानी लिया कि नहीं लिया, क्या लिया, कंबल, कंबल से हो जाएगा चंबल। अब चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर हो गया, चंबल नदी पर। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, लिया और क्या लिया, कंबल लिया, और कंबल से वॉइस आ रही होगी चंबल की। तो गाइस कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनासा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। ये देखिए आप लोग लिख लीजिएगा पुनासा। तो गाइस पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा, पुनासा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और चूलिया जलप्रपात वो भी चंबल नदी पर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पायकारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है।
तो गाइस इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर कह सकता है नीलगिरी के क्षेत्र में स्थित है, या फिर ऑप्शन में दे सकता है कि पायकारा नदी पर पायकारा जलप्रपात स्थित है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी में स्थित है, और कभी कभी ऑप्शन दे देता है नीलगिरी के क्षेत्र या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और गाइस कभी कभी पायकारा को लिख देता है पाईकारा, तो पाईकारा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, पायकारा को पाईकारा भी बोल दिया जाता है, तो ये दोनों एक ही हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको पायकारा और पायकारा नदी दे रहा है तो आप लोग राइट ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। और अगर कभी आपको नीलगिरी की क्षेत्र दे दे या नीलगिरी की पहाड़ियाँ दे दे तो आप लोग कैसे करेंगे? तो चलिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, पाई से आप लोगों को अगर रिलेट करें तो आ रहा होगा पाने के सेंस से, और कारा को याद कर लेते हैं कार से, यानी जो कार आपकी गिर गई थी, यानी गिर गई थी ना, कहाँ गिर गई थी? पहाड़ी में गिर गई थी। तो पूछ रहा है पाई कार, यानी अपनी कार पाली कि नहीं पाली? तो कह रहा है नहीं, वो गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी? नीलगिरी की पहाड़ियों में गिर गई थी। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई? पाई कार, अपनी कार पाली जो गिर गई थी। तो कह रहा है नहीं पाई, कहाँ गिर गई थी? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो पायकारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या फिर कह सकता है पायकारा नदी पर। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो गाइस इसकी हमारी ट्रिक भी बहुत ज़्यादा धुआंधार है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ सकती है, क्योंकि इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है। चलिए गाइस, अगर इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने नर्मदा को याद कर लिया था नामर्द से, यानी नामर्द, नर्मदा से कहीं ना कहीं वॉइस आ रही होगी नामर्द। अब गाइस जो हमारी मर्द पिक्चर थी ना, मर्द पिक्चर कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा धुआंधार थी। उस समय की जो पिक्चर थी ना, उसमें मर्द पिक्चर बहुत ही ज़्यादा धुआंधार थी। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई? बिल्कुल धुआंधार ट्रिक बन गई कि मर्द पिक्चर जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार थी। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर हो गया? नर्मदा नदी पर, यानी मर्द। अब मर्द से हमारा क्या हो गया? नर्मदा। और नर्मदा नदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। तो गाइज अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो गाइज इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो गाइज आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस स्थान पर है? तो गाइज ये मध्य प्रदेश में है, जो कि जबलपुर में है। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है कपिल धारा जलप्रपात। तो चलिए गाइज इसकी ट्रिक बना लेते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो देखिए, आप लोगों को कपिल धारा से वॉइस आ रही होगी कपिल की। अब भाई कपिल को कौन नहीं जानता, यानी कपिल शर्मा शो को कौन नहीं जानता? और वहां पर जितने भी मर्द हैं उनको क्या बना देता है? वो सबको नामर्द बना देता है, यानी औरत बना देता है। बिल्कुल, तो कपिल जो है ना, वो क्या करता है? सभी मर्द को नामर्द कर देता है। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ हो गया? नर्मदा नदी पर। तो गाइस आपको ट्रिक पसंद आई? कपिल धारा जलप्रपात, यानी कपिल सभी मर्द को क्या बना देता है? नामर्द बना देता है, यानी नर्मदा। तो कपिल धारा जलप्रपात क्या हो गया? नर्मदा नदी पर हो गया। तो गाइस ये हमारी बस ट्रिक है, हम लोग इसे रिलेट कर रहे होंगे। आप लोग बिल्कुल भी एंग्री मत होइएगा, हम लोग सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अगर इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ये जो जलप्रपात है, कोई भी चीज हो, अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप लोग को लंबे समय तक याद बनी रहेगी। बस आप उनका रिवीजन करते रहिए। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट दे रखा है, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो गाइस अगर इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। और कभी कभी पूछ लेता है, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, इसे हम लोग भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंदिरा नदी पर है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? देखिए, चित्रकूट से आप लोगों को याद आ रही होगा चित्रकूट धाम की। अब गाइस चित्रकूट धाम है ना, जब वहां पर क्या होती है? भगवानों की पूजा होती है। और गाइस हमारी नदी के नेम में कौन से भगवान आ रहे हैं? इंद्र भगवान। यानी चित्रकूट में क्या हो रही है? इंद्र भगवान की पूजा हो रही है। तो चित्रकूट से हम लोगों को याद आ जाएंगे भगवान। अब भगवान से हमारी कौन सी नदी बन रही है? इंद्रावती। तो इंद्रावती आप लोग याद रखिएगा, चित्रकूट धाम यानी जो चित्रकूट जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। और गाइस चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा प्रपात भी कह देते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो गाइस ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात पूछ लिया जाता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो कि मैं आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगा।
तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात पूछ लिया जाता है। और गाइस कभी कभी इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी ये सब एक ही हैं। और ये कौन सी नदी पर स्थित हैं? तो गाइस इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी शरावती नदी पर स्थित हैं। तो चलिएगा इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए जोग, अब जोग से आप लोग वाइस आ रही होगी, जोग यानी जोश, जोग यानी जोश। अब गाइस अगर आप शरावती यानी शराब पी लें तो आप लोगों को जोश आ जाता है, कहीं भी भेज दो तुरंत चले जाएंगे। तो गाइस अगर शराब पी ली जाए तो क्या होगा? जोश आ जाएगा। और गाइस जोग से हमारा हो गया जोश और शरावती से हो गया शराब। शरावती को अगर आप ब्रेक कर लेना तो शराब और ती और नदी आ रही ना आप लोगों को, शराब प्लस ती और प्लस नदी, तो पहले वर्ड हमें क्या मिल गया? शराब। अब शराब पी लोगे तो क्या हो जाएगा? जोश चढ़ जाएगा। तो शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात स्थित है, या गरसोप्पा या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो शरावती नदी है ना, ये कर्नाटक में है। और बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट भी है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट भी है जो कि शरावती नदी पर है। तो चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो गाइस अगर इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो गरसोप्पा जो जलप्रपात है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग, गरसोप्पा या फिर आप लोगों को कभी कभी दे देता है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो गाइस ये तीनों एक ही हैं और ये भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इस नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट भी बना है जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो गाइस इस प्रकार जितने भी हमारे जलप्रपात थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन है जो कि जलप्रपात से ही है कि बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो गाइस अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो टोंस नदी पर बना हुआ है। गाइस मैंने आपको राइट ऑप्शन बता दिया है क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी। और गाइस आप जो ट्रिक बनाएं आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कैसी ट्रिक बना पा रहे हैं। तो गाइस अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो बिहार से आप लोग वाइस आ रही होगी बी और प्लस हार। बी से हम लोगों ने याद कर लिया भाई को और हार से याद कर लिया हारने वाला, यानी भाई हार। अब हम लोग याद करते हैं, अगर आप मैच खेल रहे हैं और आपका मैच ड्रा हो गया है तो आपका दोस्त क्या कह रहा है? भाई टॉस कर लो, टॉस कर लो, टॉस कर लो, जो जीत गया वही जीत गया, नहीं तो जो हार गया तो हार गया। तो भाई क्या कह रहा है कि नहीं भाई, हार जीत का फैसला टॉस से नहीं हो सकता। यानी बिहार से आप लोगों वाइस आ रही होगी हार की। अब हार जीत का फैसला किससे कर रहा था? टॉस से कर रहा था, यानी टोंस नदी पर टॉस से कर रहा था। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। तो बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पर हो जाएगा? टोंस नदी पर हो जाएगा। तो गाइस आपको ट्रिक कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।